प्रवीक्षा शर्मा, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। नीलम सेठ की आज तारीख 23 की रिपोर्ट में कुल 6 खबरें हैं। पहली खबर, आज दोपहर करीब 12:30 बजे दाहोद शहर के कस्बा पटड़ी चौक इलाके में पुरानी रंजिश के कारण दो गुटों के बीच फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस फायरिंग में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। दूसरी खबर, झालोद में बच्चे के ऑपरेशन के बहाने एक महिला को नकली चांदी के गहने थमाकर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी खबर, दाहोद में 4 मिल मालिकों से 95 लाख रुपए से अधिक का अनाज लेकर उसके पैसे न चुकाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। चौथी खबर, दाहोद में गंदगी फैलाने और नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के खिलाफ नगरपालिका एक्शन में आई है। शहर में 7 होटलों को सील कर दिया गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। पांचवी खबर, फिट इंडिया के संदेश के साथ अरुणाचल प्रदेश से साइकिल यात्रा कर एक युवती दाहोद पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। छठी खबर, दाहोद की कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रसिद्ध कर दी गई है। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे निवेदन है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी सहायता करें। चलिए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर, दाहोद शहर के कस्बा स्थित पटड़ी चौक इलाके में पुरानी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच फायरिंग की घटना से शहर और जिले में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस रंजिश में हुई फायरिंग में 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्राप्त प्राथमिक विवरण के अनुसार आज 23 तारीख को दोपहर करीब 12:30 बजे दाहोद शहर के पटेरी चौक पर मेवाती और पठान गुटों के बीच पुरानी रंजिश के कारण फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में 2 से 3 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीवाईएसपी भंडारी सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फायरिंग की वजह, घटना कैसे हुई और गोली किसने चलाई, इन सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घायलों में से एक राहगीर भी शामिल है, वो वहां से गुजर रहा था। घटना के तुरंत बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। फायरिंग की खबर फैलते ही पूरे इलाके में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस वारदात को किस सटीक कारण से अंजाम दिया गया, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा। घटना ऐसी प्राथमिक तौर पे जानने को मिली है कि 2 मुस्लिम है सामने सामने, एक मेवाती और पठान, उसके बीच में कुछ पुराना झगड़ा था। उसको चलते हुए फायरिंग की हादसा हुआ है। तो उसमें अभी उसको 2 लोगों को पैर में इंजरी लगी है, सामने आया प्राथमिक तौर पे, उसको दवाखाने पे ले गया है। तो पुलिस की टीम वहाँ पे भेज दी गई है। तो उसकी फरियाद लेने की और क्या घटना घटी थी उसके बारे में डिटेल कार्यवाही अभी जारी है। और 2 लोग हैं, एजाज और इदरीश, ऐसा कुछ नाम सामने आया है। तो वो भी फरियाद लेने के बाद पता चलेगा एग्जैक्ट क्या घटना घटी थी और सारे पुरावों को जोड़ के आगे की तपास जारी है। अगली खबर, झालोद क्षेत्र में भोली भारी जनता को विश्वास में लेकर नकली चांदी के गहने थमाकर धोखाधड़ी करने वाले एक सक्रिय गिरोह को झालोद पुलिस ने कुछ ही घंटों में पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है, ऐसी करुण कहानी सुनाकर इस ठग गिरोह ने एक महिला से हजारों रुपए ऐंठ लिए थे, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। प्राप्त विवरण के अनुसार गत 24 को झालोद की ठूंठी ककासिया चौकड़ी के पास स्थित एक किराना दुकान पर हड़मत खुटा निवासी कुमुद बेन शंकर भाई तुवर मौजूद थी। इस दौरान आरोपियों ने उनके पास आकर कहा कि उनके पोते का ऑपरेशन करना है, जिसके लिए पैसों की सख्त जरूरत है। महिला को विश्वास में लेने के लिए आरोपियों ने अपने पास मौजूद चांदी जैसे दिखने वाले 2 भोरियां और 2 कड़ले देने का वादा किया। महिला ने मानवता दिखाते हुए 39,000 रुपए दिए, जिसके बदले में आरोपी नकली गहने थमाकर रफू चक्कर हो गए। धोखाधड़ी की शिकार महिला ने इस संबंध में झालोद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए पंचमहल रेंज आईजी आरवी असारी और दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जडेजा ने आरोपियों को तुरंत पकड़ने के आदेश दिए थे। झालोद डीएसपी डीआर पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस ने तकनीकी सूत्रों और सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की। जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए 3 व्यक्तियों को झालोद बस स्टेशन सर्किल के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब पकड़े गए आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास से चांदी जैसी सफेद धातु के 13 नग भोरियां, 2 नग सांकली और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पकड़े गए आरोपी शांतनु भाई मतला भाई गरासिया निवासी धावड़िया तहसील झालोद, राजेश भाई कचरा भाई कनीपा निवासी मोयावासा राजस्थान, विशाल सोहन भाई कनीपा निवासी बड़ोदिया राजस्थान। इस प्रकार झालोद पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस अनसुलझे अपराध की गुत्थी सुलझाते हुए अंतर्राज्यीय ठग गिरोह को जेल भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर, वडोदरा के पादरा की मुरलीधर एंटरप्राइज नामक फर्म का नाम इस्तेमाल कर दाहोद जीआईडीसी स्थित 4 मिलों से आटा, चना दाल, बेसन और तुअर दाल का जत्था उधार मंगवाकर उसके पैसे न चुकाकर कुल 35,91,000
रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पादरा के इन 2 ठगों के खिलाफ विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पादरा के दिलीप भाई, घनश्याम भाई श्रीवास्तव और जगदीश भाई पुरोहित नामक 2 ठगों ने एक साजिश रची। उन्होंने अपनी पादरा स्थित फर्म मुरलीधर एंटरप्राइज जीएसटी नंबर के जरिए दाहोद के व्यापारियों को झांसे में लिया। आरोपियों ने शुरुआत में दाहोद के अलीफिया कॉलोनी निवासी व्यापारी मुफद्दल ओनाली कथीरिया से 1 सितंबर 2025 को एडवांस पैसे देकर चना दाल और बेसन खरीदा और उसका विश्वास हासिल किया। विश्वास जीतने के बाद उन्होंने मुफद्दल कथीरिया से माल उधार लिया। भुगतान के समय उन्होंने कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का एक चेक दिया जो उससे बंद हो चुके खाते का था। इसी तरह इन ठगों ने दाहोद की 3 अन्य मिलों को भी निशाना बनाया। मुदित वीरेंद्र मेहता की रोहिणी पल्सेस एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड से 7,82,040 रुपए का आटा लिया। अमित लक्ष्मण भाई धर्मानी की लक्ष्मी नारायण पल्स मिल से 12,14,400 की तुअर दाल ली। नरपत प्रसन्न चंद्र सुरानी की अरिहंत इंडस्ट्रीज से 7,98,000 की तुअर दाल उठाई। 1 सितंबर 2025 से 30 अक्टूबर 2025 के बीच इन दोनों ठगों ने दाहोद के कुल 4 मिल मालिकों से कुल 35,91,000 रुपए से अधिक का अनाज उधार लिया और पैसे नहीं चुकाए। इस संबंध में मुफद्दल ओनाली कथीरिया ने दाहोद ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दिलीप भाई श्रीवास्तव और जगदीश भाई पुरोहित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। अगली खबर, दाहोद में स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दाहोद शहर में कुछ होटल संचालकों, रेहड़ी पटरी और अस्थायी अतिक्रमण करने वालों द्वारा गंदगी फैलाने और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की व्यापक शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दाहोद नगर पालिका प्रशासन ने शहर के लगभग 7 वेज और नॉन वेज होटलों को सील कर दिया है। इसके साथ ही अस्थायी अतिक्रमण करने वालों को गंदगी से मामले में सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले तत्वों में हड़कंप मच गया है। दाहोद शहर के कई होटलों द्वारा होटल का गंदा पानी और झूठन सीधे भूमिगत गटर में डाल दी जाती है, जिससे अक्सर गटर चौक होकर ओवरफ्लो हो जाते थे और गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता था। साथ ही कुछ नॉनवेज होटलों द्वारा बाहर टेबल लगाकर सार्वजनिक रूप से खाना पकाने की शिकायतें भी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी को मिली थी। इसके आधार पर आज नगर पालिका की टीम ने दाहोद के स्टेशन रोड पर स्थित गणेश भोजनालय, प्रकाश भोजनालय, गुरु कृपा भोजनालय, अबू अल बाइक दावत रेस्टोरेंट सहित कुल 7 वेज और नॉन वेज होटलों को सील कर दिया। साथ ही शहर में कचरा और गंदगी फैलाने वाले रेहड़ी पटरी वालों और अस्थायी कब्जा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी गई। नगर पालिका द्वारा अचानक की गई इस कार्रवाई से गंदगी फैलाने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले तत्वों में भारी डर व्याप्त है। दाहोद के नागरिकों की भावना और मांग है कि नगर पालिका का ये एक्शन मोड लंबे समय तक जारी रहना चाहिए। नमस्कार, आज रोज दाहोद नगर पालिका द्वारा ओचिंती मुलाकात लेता हमारा पुलिस इंस्पेक्टर दबाण विभाग, सैनिटरी स्टाफ तो अवारनवार नगरपालिका ने फरियाद મળતી હતી કે જ્યારે નગરની જે નાગરિકો રોડ પર જતા કે બાઇક લઈને જતા તો લારી ગલ્લાવાળા રોડ પર ઊભા રહેતા હતા તો જ્યારે એમનો વગાડ થતો હતો કે ઈંડા કે નોનવેજવાળાનો તો એમની આંખોમાં આવતું હતું. અમારા ધ્યાન પર આવતા આજે અમે 4 જેટલી નોનવેજની દુકાનો સીલ કરી છે અને બીજું કે 3 જેટલી વેજની દુકાનો કે જે અમારી નગરપાલિકાની ભૂગર્ભ ગટરની લાઈન હતી એની અંદર એમનું એઠવાડું નાખતા એઠવાડું નાખવા વારંવાર અમે નોટિસ આપતા જાણ કરતા તો પણ સુધરતા ના હોવાથી એમની 3 જેટલી દુકાનો અમે સીલ કરી છે અને બીજા લારી ગલ્લાવાળાઓને અંદાજિત 10 જેટલી નોનવેજની લારી ઈંડા લારીને અમે જપ્ત કરી છે અને અડધાને અમે કડક ચેતવણી આપી છે કે ભાઈ રોડ પર કોઈને નાગરિકો કે નગરજનોને કોઈ આંખોની અંદર તકલીફ ના પડે એમની તાકીદ આપી છે અને શું કે ભવિષ્યની અંદર કે તમામ વેપારીઓને અમે નગરપાલિકા બધી જાણ કરીએ છીએ કે ભાઈ લોકો કે नागरिकों को आज रहदारियों ने कोई तकलीफ ना पड़े। अगली खबर, अरुणाचल प्रदेश से कई राज्यों की यात्रा पूरी कर साइकिल के जरिए पर्यावरण संरक्षण और फिट इंडिया का संदेश लेकर निकली निशा अपनी छात्रा एक छोटी बच्ची और कोच के साथ गुजरात के दाहोद पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कई राज्यों को पार कर पर्यावरण और फिट इंडिया के संदेश के साथ जब निशा दाहोद आई तो वहां दाहोद के विधायक कन्हैयालाल किशोरी, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रद्धाबेन पार्षद, बीजल भाई, मुकेश भाई खच्चर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। साइकिल यात्रा करते हुए वे दाहोद के रामपुरा स्थित आरोग्य वन के पास पहुंची, जहां उपस्थित सभी महानुभावों ने उनका उत्साह पूर्वक स्वागत किया। पर्यावरण के संरक्षण और सुंदर संदेश के साथ निकली निशा और उनकी टीम ने वहां वृक्षारोपण भी किया। देश भर में 1 लाख से अधिक पेड़ लगाने के संकल्प के साथ निकली इस युवती ने लोगों से पर्यावरण बचाने और स्वस्थ रहने की अपील की।
અમારું જે આ સાયકલિંગ જે છે આ અરુણાચલ પ્રદેશ પંગસૌ પાસ ઇન્ડિયા મ્યાનમાર બોર્ડરથી શરૂ થઈ હતી અને ગુજરાત મુન્દ્રામાં એન્ડ થવાની છે. આ સાયકલિંગના દરમિયાન અમારો મોટો જે છે આ ફિટનેસ માટે અવેરનેસ સ્પ્રેડ કરવાનું અને સાથે સાથે વૃક્ષારોપણ કરવાનું અમારું જે મોટો છે. ચેન્જ બિફોર ક્લાઇમેટ ચેન્જ, કેમ કે ક્લાઇમેટ બહુ ડ્રાસ્ટિકલી ચેન્જ થઈ રહ્યું છે. આપણા જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે 2 સ્લોગન આપ્યા છે. એક ફિટ ઇન્ડિયાનું, આ એમની ઈચ્છા છે કે આખું ઇન્ડિયા ફિટ રહે અને સાથે સાથે એક પેડ માના નામ. તો આ બંને સ્લોગન્સને અમે ભેગા લઈને ચાલી રહ્યા છે. પેડલ ટુ પ્લાન્ટ અમારું જે આ જર્ની છે આનું નામ પેડલ ટુ પ્લાન્ટ છે. આ જર્નીમાં અમારા કોચ નિલેશ બારોટ સર, એક 8 વર્ષની દીકરી છે અમારા જોડે, અને આ મારી સ્ટુડન્ટ છે. આ માઉન્ટ એવરેસ્ટ માટે પ્રિપેર કરી રહી છે અત્યારે. કેટલા વૃક્ષો લગાવવાના? 1 લાખથી વધારે તો અમે લોકો લગાવી ચૂક્યા છે આ જર્નીમાં, અને હજી આગળ મુન્દ્રા સુધી જેટલા અમારાથી થશે આટલું લગાવીએ. અમે જેટલા પણ વૃક્ષો લગાવીએ છીએ આ એક કેમ્પસ એરિયામાં લગાવીએ છીએ કે એમને ઉછેરીને કોઈક મોટું કરી શકે. આ મોટોથી લગાવી રહ્યા છે કે આ જેટલા વૃક્ષ લગાવીએ આમાંથી મેક્સિમમ વૃક્ષો મોટા થાય. લોકોને શું સંદેશ આપશો? લોકોને આ જ સંદેશ આપીશ કે એવરી ડે તમારા માટે કલાક કાઢો અને તમારી હેલ્થ માટે કામ કરો, અને સાથે સાથે પર્યાવરણ માટે કામ કરો. એટલીસ્ટ એક વૃક્ષ દરેક માણસ લગાવે આપણી ઇન્ડિયાની જનતામાં, તો બહુ વધારે આપણી જે અર્થ છે આ ગ્રીનરી એને મળશે. अगली खबर, दाहोद में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गुजरात राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन सुधार अभियान चलाया जा रहा है. राज्य भर में 27 अक्टूबर 2025 से शुरू किए गए इस अभियान के अंतर्गत गणना चरणों का कार्य अत्यंत प्रभावी ढंग से पूर्ण किया गया. दाहोद जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर योगेश निर्गुड़े के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जिले के कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के 100% डिजिटलीकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है. दाहोद जिला निर्वाचन अधिकारी योगेश निर्गुड़े ने ड्राफ्ट रोल यानी मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में बताया कि दाहोद जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 16,93,002 थी. मतदाताओं में से वापस प्राप्त गणना फॉर्म ईएफ की कुल संख्या 15,12,767 है. एएसडी के कारण हटाए गए मतदाताओं की संख्या 1,80,235 है. फाइनल ड्राफ्ट रोल में 15,12,767 मतदाताओं को शामिल किया गया है. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इस फाइनल ड्राफ्ट रोल की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी सौंप दी गई है. प्रत्येक बूथ के बीएलओ को भी फोटो युक्त मतदाता सूची प्रदान की गई है. उन्होंने आगे बताया कि इस प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के संबंध में दावे और आपत्तियां 19 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक की अवधि के दौरान संबंधित ईआरओ को प्रस्तुत की जा सकेंगी. सुनवाई की अवधि के दौरान जिनके दावे और आपत्तियां लंबित है और नो मैपिंग यानी 2002 की सूची के अनुसार जिनका मैपिंग नहीं हो सका है, ऐसे कुल 25,962 मतदाताओं को 19 दिसंबर 2025 से 10 फरवरी 2025 तक संबंधित विधानसभा के मतदाता पंजीकरण अधिकारी या सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से सुना जाएगा. मतदाता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा. पात्रता रखने वाला कोई मतदाता छूटे नहीं, अपात्र मतदाता शामिल न हो. नीलम सेठ की रिपोर्ट.